नमस्कार, बहुत स्वागत करता हूं आपका कटिहार लाइफ में। देखिए, बीपीएससी और छात्रों के बीच की ये जो रस्साकशी है, ये निश्चित तौर से हर दिन एक नए आयाम को छू रही है। और कल जैसा बीपीएससी की खबर में हमने आपको बताया था कि छात्र ये चाहते हैं कि अगर कोई सकारात्मक खबर ना हो तो हम निश्चित तौर से कल मार्च करेंगे, और इस मार्च की अगुवाई तमाम छात्र संगठन भी कर रहे थे। हालांकि इसको लेकर आज पटना के गांधी मैदान में छात्र एकत्रित होते हैं और प्रशासन की तरफ से तमाम जो गेट थे उनको बंद कर दिया जाता है। एक गेट को खोल के रखा दिया जाता है, फिर छात्र निकलते हैं वहां से सीएम आवास की तरफ रुख करते हैं ताकि वो अपना विरोध दर्ज करवा दिया जाए। हालांकि जो प्रशासन की तरफ से है, जब 10वें दिन तक कोई डेलीगेट नहीं आता है मतलब सरकार की तरफ से मिलने के लिए, लेकिन बीपीएससी आयोग से ये लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि जो 17वीं बीपीएससी की एग्ज़ाम है उसको रद्द किया जाए। इसके पीछे की वजह है कि 2 एग्ज़ाम का आकलन वो किस तरह से करेगी, इसको लेकर वो चाहते हैं कि संपूर्ण एग्ज़ाम ही रद्द हो जाए और एक नए सिरे से बीपीएससी के जो परीक्षार्थी हैं उनका एग्ज़ाम लिया जाए। इसी हालांकि प्रश्न पत्र लीक मामले को लेकर भी पहले अफवाहें उड़ी थी और बीपीएससी ने साफ तौर से ये कहा था कि पहले जो लोग ये बता रहे हैं कि प्रश्न पत्र लीक हुआ है वो साक्ष्य प्रस्तुत करें, जिसको लेकर कोई साक्ष्य इस वक्त प्रस्तुत नहीं किया गया। लेकिन अब आप विद्यार्थियों की माने तो उनकी मांग केवल इतनी है कि री एग्ज़ाम लिया जाए और सभी विद्यार्थियों के जो आकलन है वो एक समान हो, किसी के साथ अन्याय न हो। और इसी के लिए ये लोग लगातार धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं, विरोध दर्ज भी कर रहे हैं। लगातार ये लोग गर्दनिया बाग में थे 10वें दिन तक और आज ये पटना के गांधी मैदान में एकत्रित होते हैं। हालांकि इस भीड़ का नेतृत्व आप राजनीतिक स्तर से भी समझ सकते हैं कि जनसुराज के जो संस्थापक है प्रशांत किशोर, वो इस भीड़ का नेतृत्व करते हुए नजर आ रहे हैं। और निश्चित तौर से अब कई लोग ये भी अंदाजा लगा रहे हैं कि ये भीड़ जो है अब कहीं ना कहीं तितर बितर होकर कहीं इसका राजनीतिकरण न हो जाए। क्योंकि आज बड़े गुरुओं की अगर बात की जाए, पटना के बड़े गुरुओं की, तो खान सर, रहमान सर, ये तमाम लोग नज़र नहीं आए। हालांकि रहमान सर के बारे में हमने आपको कल ही एक खबर में बताई थी कि उन्हें 3 जनवरी तक धरना स्थल तक जाने के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया। अगर वो धरना स्थल तक जाते हैं तो निश्चित तौर से उन पर कानूनी कार्रवाई होगी, और इसलिए शायद आज इस भीड़ में रहमान सर नज़र नहीं आए। और तमाम बहुत गुरुओं की जो छवि है वो इस भीड़ का नेतृत्व नहीं भी कर रही थी, लेकिन आज इसके राजनीतिक चश्मे से भी लोग देख रहे हैं इस भीड़ को। तो 4 जनवरी का जो दिन है वो ज़्यादा दिन भी नहीं है और बीपीएससी आयोग ने साफ तौर से कह दिया है कि हम एग्ज़ाम किसी भी हालात में रद्द नहीं करेंगे, चूँकि प्रश्न पत्र लीक का मामला था जो साबित नहीं हुआ है। और हालांकि विद्यार्थियों की जो ये मांग है कि वो बीपीएससी किस प्रकार से 2 एग्ज़ाम का एक तरह से आकलन करेगी, बीपीएससी की तरफ से ये भी स्पष्ट नहीं हुआ और कन्फ्यूजन भी यहीं पे है। और ये तमाम जो जगह हैं, आसपास के राज्यों से भी छात्र आके एकत्रित हो रहे हैं और लगातार इस बात का विरोध कर रहे हैं। हालांकि इस वक्त जब पटना के गांधी मैदान से ये लोग निकले और सीएम आवास की तरफ बढ़े हैं तो निश्चित तौर से प्रशासन ने इन पर कार्रवाई की है। खबर के अनुसार कई पे लाठियाचार्ज भी हुई हैं, लेकिन कई लोग जो है अब सड़क मार्ग पर ही बैठ के धरना दे रहे हैं और लगातार सरकार से अपील कर रहे हैं कि उनकी जो परीक्षा है वो फिर से लिया जाए। हालांकि इस भीड़ में नेतृत्व करते हुए प्रशांत किशोर भी देख रहे हैं और लगातार छात्रों से बातचीत कर रहे हैं और छात्रों को बैठने के लिए कह रहे हैं, किसी भी प्रकार का उपद्रव नहीं करने के लिए कहा जा रहा है। और इस वक्त जब सीएम नहीं है, दिल्ली में है, तो सीएम से जब इस मसले को लेकर पूछा गया कि बिहार में बीपीएससी छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, तो सीएम बिना कुछ कहे ही अपनी गाड़ी में बैठ गए। ये तमाम चीज़ें इस वक्त देखने को मिल रही है। हालांकि इस जो बीपीएससी छात्र हैं उनके विरोध दर्ज करने के लिए कई जो नेता हैं, विपक्ष के नेता हैं, वो लगातार इन लोगों से मिलने के लिए आए हुए थे। कई नेताओं ने इनके लिए लिखा है, बोला है और गए भी हैं। लेकिन इस वक्त जब सीएम आवास और पटना की सड़कों पर उतरे हैं तो प्रशांत किशोर उतरे हैं और कई लोग ये भी अंदाज़ा लगा रहे हैं कि इस भीड़ का नेतृत्व करके कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर इसको राजनीतिक रूप ना दे दे। हो सकता है इससे जो प्रशांत किशोर को फ़ायदा भी हो आने वाले, क्योंकि चुनावों का जो दिन है वो ज़्यादा दिन नहीं है, चुनाव बहुत नज़दीक है और छात्रों का एक संगठन बहुत बड़ा संगठन है जो हो सकता है कि प्रशांत किशोर को फ़ायदा भी ले। लेकिन बीपीएससी के जो छात्र हैं
वो लगातार अड़े हुए हैं, अनशन पड़े हुए हैं। कई छात्रों का ये भी कहना है कि वो प्रशांत किशोर के ऊपर नहीं बल्कि वो अपने दम पर आए हैं और अपना विरोध दर्ज करवा रहे हैं। किसी राजनीतिक पार्टी से उन्हें कोई लेना देना नहीं। हालांकि छात्रों को कोई लेना देना रहता भी नहीं है, नेता ही इनके बीच आते हैं और निश्चित तौर से छात्रों का स्पष्ट तौर से कहना है कि हमें नेताओं से कोई मतलब नहीं। नेताओं आ रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, अच्छी बात है, स्वागत है, लेकिन हमारी जो मांग है वो बीपीएससी आयोग को पूरी करनी चाहिए। खैर, बीपीएससी की ये रसाकसी है, ये समाप्त होने का नाम नहीं ले रही है। बीपीएससी ने अभी तक किसी प्रकार का नोटिफिकेशन नहीं निकाला है, सरकार की तरफ से भी कोई डेलीगेट उनसे मिलने नहीं गया है। और ये जो समस्या है छात्रों के बीच, जो अलग अलग जिलों से आकर पटना में एकत्रित हो रहे हैं और लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, ये तमाम लोगों के बीच किसी प्रकार का सामंजस्य बैठाने के लिए कोई भी डेलीगेट ना बीपीएससी का इस वक्त छात्रों से मिला है और ना ही सरकार की तरफ से कोई डेलीगेट आकर बीपीएससी छात्रों से मिला है। और सड़क से लेकर गर्दनिया बाग तक ये लोग अब आंदोलन कर रहे हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं कि इनकी री एग्ज़ाम करा दिया जाए, पुनः एग्ज़ाम करा दिया है। इनका नारा भी है, एक ही नारा एक ही नाम, री एग्ज़ाम री एग्ज़ाम। खैर, बीपीएससी और छात्रों के बीच ये रसाकसी लगातार जारी है और 11वें दिन भी ये एक भीड़ का रूप देखने को मिल रही है। खैर, इस विषय में क्या कुछ होता है वो तमाम अपडेट हम सामान्य जनमानस की भाषा में आपको बताते रह रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन ऐसे तमाम वीडियोस को पाने के लिए फौरन हमें लाइक कर ले, शेयर कर ले, सब्सक्राइब कर ले। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर उपलब्ध है तथा हमारे तमाम सोशल मीडिया लिंक्स को अपने दोस्तों, रिश्तेदार, परिचितों को शेयर कीजिए, साझा कीजिए। मजबूत बनाइए हमें, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कटिहार लाइव।